एक डरावनी बरसाती रात। बारिश में कांपती हुई एक लड़की। और उसे बचाने वाला एक ऑटो ड्राइवर। लेकिन आगे जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक सुने, आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है कोलकाता की एक डरावनी बरसाती रात की, जब पूरा शहर तेज बारिश, अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रात के करीब 11 बजे थे। सड़कों पर एक दो गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। जगह जगह पानी भर चुका था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट माहौल को और भयावह बना रही थी। उसी रात रवि नाम का एक ऑटो ड्राइवर अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। रवि एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। दिन भर ऑटो चलाकर वह किसी तरह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपना घर चलाता था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन घर पहुंचने की राहत भी थी। बारिश इतनी तेज थी कि ऑटो के शीशों पर गिरती बूंदों के कारण सामने देखना मुश्किल हो रहा था। रवि धीरे धीरे सुनसान सड़क पर ऑटो चला रहा था। तभी एक मोड़ के पास उसकी नज़र सड़क किनारे पुराने बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके लंबे बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वह अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। रवि ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर ऑटो आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसी रातों में अजनबियों के लिए रुकना कभी कभी मुसीबत को बुलावा देना भी होता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी होने लगी। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उस लड़की के चेहरे पर सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि गहरा डर भी था। रवि ने अचानक ब्रेक लगा दिए। कुछ सेकंड तक वह चुप बैठा रहा। बारिश की आवाज और उसके तेज धड़कते दिल की धड़कनें दोनों एक साथ सुनाई दे रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और ऑटो रिवर्स करके वापस उसी बस स्टॉप की तरफ मोड़ दिया। बारिश अब भी पहले की तरह तेज हो रही थी। जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। वह बुरी तरह कांप रही थी, जैसे घंटों से बारिश में भीग रही हो। रवि धीरे से ऑटो रोककर नीचे उतरा। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने नरम आवाज में पूछा, बहन जी, आप ठीक हैं? प्लीज मुझे जाने दो। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो। उसने कांपती आवाज में कहा, अब यहाँ से चले जाइए। रवि एक पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा शायद लड़की मदद नहीं चाहती, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे। रवि का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं ऑटो चलाता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ सकता हूँ। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वह उसकी आंखों में सच ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और जोरदार बादल गरजे। लड़की डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसी पल रवि को एहसास हुआ, ये लड़की सिर्फ बारिश से नहीं, किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर यहाँ तक पहुंची है। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये बरसाती रात उसकी अपनी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रवि कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था,
क्या इसे यहाँ अकेला छोड़ देना सही होगा? उसने फिर धीरे से कहा, देखिए, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये मेरा मोबाइल रख लीजिए। उसने अपना फोन लड़की की ओर बढ़ा दिया। आप चाहें तो पुलिस को भी कॉल कर सकती हैं। अगर आपको लगे कि मैं गलत इंसान हूँ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लड़की कुछ देर तक मोबाइल को देखती रही, फिर रवि की आंखों में देखा। शायद बहुत समय बाद उसे किसी अजनबी की आंखों में सच्चाई दिखाई दी थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बस स्टॉप की टूटी छत से पानी टपक रहा था। लड़की का शरीर लगातार कांप रहा था। आखिरकार उसने बहुत धीरे से सिर हिला दिया। यही उसके भरोसे की पहली छोटी सी शुरुआत थी। रवि ने तुरंत ऑटो का दरवाजा खोला। आप बैठ जाइए। लड़की धीरे धीरे ऑटो में बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची हो। रवि ने ऑटो स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। पूरा रास्ता दोनों खामोश रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और ऑटो के इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। रवि बीच बीच में शीशे से पीछे देख लेता था। लड़की खिड़की की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ देर बाद रवि ने ऑटो एक छोटे लेकिन साफ सुथरे घर के सामने रोक दिया। यही उसका घर था, जहां वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, ये मेरा घर है। मेरी माँ अंदर है। आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे ऑटो से नीचे उतर गई। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे वहां गरीबी थी, लेकिन डर नहीं। अंदर जाते ही रवि की माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा, इतनी रात को कौन है? रवि ने धीरे धीरे अपनी माँ को पूरी बात बताई, कैसे उसे यह लड़की उस सुनसान बस स्टॉप पर अकेली और डरी हुई मिली थी। रवि की माँ ने लड़की को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि बिना कुछ पूछे ही सब समझ में आ रहा था। एक माँ का दिल तुरंत पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, पहले अंदर आ जाओ। तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। ऐसे रही तो बीमार पड़ जाओगी। उन्होंने जल्दी से अलमारी से सूखे कपड़े निकाले और उसके हाथ में देते हुए बोली, जाओ, बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। लड़की चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होते ही वह कुछ पल आईने के सामने खड़ी रह गई। भीगे बाल, कांपते होंठ, डरी हुई आंखें, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना आवाज किए रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से दबा हुआ दर्द आज टूटकर बाहर निकल आया हो। उधर बाहर रवि की माँ ने जल्दी से गर्म चाय और थोड़ा खाना तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब लड़की बाहर आई तो उसके कपड़े बदल चुके थे, लेकिन चेहरे पर थकान और डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। रवि की माँ ने उसे अपने पास बैठाया और प्यार से चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटी, थोड़ा गरम चाय पी लो। लड़की ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खाने की प्लेट उसके सामने रखी गई, वह धीरे धीरे खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई घंटों से कुछ खाया ही न हो। रवि और उसकी माँ चुपचाप उसे देखते रहे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह लड़की किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर यहाँ तक पहुँची है। खाना खत्म होने के बाद कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। बाहर अब भी बारिश लगातार हो रही थी। फिर रवि की माँ ने बहुत नरम आवाज में पूछा,
बेटी, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। तुम इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? यह सुनते ही लड़की की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हाथों से चाय का कप पकड़ा। कुछ पल तक वह चुप बैठी रही, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और पहली बार धीरे से बोली, मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ की नहीं हूँ। इतना कहकर वह फिर रुक गई। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की परछाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। रवि और उसकी माँ बिना कुछ बोले उसे सुनते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूजा अब जो कहानी सुनाने वाली है वह इतनी दर्दनाक होगी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। पूजा ने कांपती आवाज में अपनी कहानी शुरू की। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मेरे पापा स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे वह कुछ पल के लिए अपने पुराने दिनों में लौट गई हो। बचपन से मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। स्कूल में मेरी पढ़ाई भी अच्छी थी। सब लोग कहते थे कि मैं बहुत समझदार लड़की हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द लौट आया। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। उसने धीमी आवाज में आगे कहा, कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम समीर था। वह अक्सर कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। शुरुआत में वह बहुत अच्छा लगता था। मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। मुझे एहसास दिलाता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। पूजा की आवाज भर्रा गई। धीरे धीरे मैंने भी उस पर भरोसा कर लिया। मुझे लगा वही मेरा सच्चा साथी है। रवि चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। पूजा ने आगे कहा, जब घरवालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पापा ने कहा कि वह लड़का सही नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मेरे घरवाले मेरी खुशी नहीं समझ रहे। प्यार में अंधी होकर मैंने उनकी हर बात को जिद समझ लिया। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। एक रात मैं बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। अपने साथ कुछ कपड़े और थोड़े पैसे लेकर। स्टेशन पर समीर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अब हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। पूजा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें खाली सी हो चुकी थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हम ट्रेन से कोलकाता आ गए। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं उसके साथ थी। हमने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और उसने मुझसे वादा किया कि जल्द ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन फिर उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। धीरे धीरे सब बदलने लगा। जब भी मैं शादी की बात करती, वह कोई न कोई बहाना बना देता। कभी पैसों की कमी, कभी सही समय का इंतजार। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह बदल क्यों रहा है। पूजा की आंखों में डर लौट आया। लेकिन तब तक मेरे लिए वापस जाना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैं घर छोड़ चुकी थी और मुझे डर था। उसकी आवाज टूट गई कि मेरे माता पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद एक दिन समीर अचानक बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने पूजा के पास बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, बस 2 दिन और फिर हम शादी कर लेंगे। यह सुनते ही पूजा की आंखों में चमक आ गई।
कई महीनों से वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। समीर ने आगे कहा, शादी से पहले कुछ जरूरी कागज बनवाने हैं, उसी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पूजा ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उसे लगा अब उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। उसे क्या पता था, जिस इंसान पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया है वही उसे सबसे गहरा जख्म देने वाला है। 2 दिन बाद समीर उसे कोलकाता के एक पुराने और सुनसान इलाके में लेकर गया। वहां की गलियां तंग थी, दीवारें टूटी हुई थी और पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। आखिरकार वे एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुके। It looks dangerous. घर बाहर से ही डरावना लग रहा था। I am worried. पूजा के मन में हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन समीर उसके साथ था, इसलिए उसने खुद को समझा लिया। अंदर जाते ही पूजा ने देखा कुछ महिलाएं वहां बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वे पूजा को ऐसे देख रही थी जैसे वे उसके साथ होने वाली चीज पहले से जानती हों। पूजा घबरा गई। उसने धीमे से समीर से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर वह बाहर चला गया। पहले कुछ मिनट तक पूजा शांत बैठी रही। उसे लगा शायद सच में कोई काम होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे वहां मौजूद लोगों की बातें सुनाई देने लगी। उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन शब्द इतने डरावने कि पूजा का दिल कांप उठा। नई लड़की लगती है, अच्छे पैसे मिलेंगे, भागने ना पाए। पूजा के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह तुरंत उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर खड़े 2 आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। Please, I need to leave. You cannot go. Stay inside. But I must. ये सुनते ही I have done nothing wrong. पूजा के पैरों तले जमीन खिसक Let गई। me go. Please. उसकी आंखें फैल गईं। उस पल उसे समझ आ गया कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे बेच दिया है। चलिए। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहां मौजूद किसी इंसान के चेहरे पर दया नहीं थी। उस समय पूजा को लगा उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। कुछ देर बाद घर के अंदर अचानक हलचल मच गई। किसी बात पर लोग आपस में बहस करने लगे। उसी अफरा तफरी में पूजा को भागने का मौका मिल गया। Never your- वह बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागने लगी। पीछे से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी, अरे पकड़ो उसे। पूजा लगातार भागती रही। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में सड़कें पानी से भर गईं। बारिश इतनी तेज थी कि ठीक से सामने देखना भी मुश्किल हो गया। भागते भागते पूजा एक बार फिसलकर गिर गई। उसके हाथ और चेहरे पर चोट लग गई, लेकिन उस समय उसे दर्द महसूस करने की भी फुर्सत नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वहां से जितना दूर हो सके उतना दूर निकल जाना। वह लगातार दौड़ती रही, जब तक कि उसे सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई नहीं दिया। वहां हल्की सी रोशनी थी। पूजा भागकर वहां पहुंची और एक कोने में खड़ी हो गई। उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा करने वाले लोग वापस लौट चुके हैं, लेकिन तब तक पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना कोई अपना। वह घंटों तक उसी बस स्टॉप पर खड़ी रही। बारिश लगातार होती रही
और पूजा सोचती रही, अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। तभी अचानक एक ऑटो की तेज हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। ऑटो धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका और उस ऑटो में बैठा था रवि। पूजा की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अगर उस रात रवि वापस मुड़कर नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। ये सब सुनकर रवि और उसकी मां दोनों की आंखें नम हो गईं। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था कि पूजा कितनी बड़ी मुसीबत से निकलकर यहां तक पहुंची है। रवि ने धीरे से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पूजा। जब तक तुम यहां हो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ थोड़ा सुकून भी था। शायद कई दिनों बाद उसे पहली बार महसूस हुआ था कि वह किसी सुरक्षित जगह पर है। उस रात बहुत देर तक किसी को नींद नहीं आई। बाहर बारिश लगातार होती रही और अंदर 3 लोग चुपचाप बैठे अपनी अपनी सोच में डूबे रहे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात के बाद पूजा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर धीरे धीरे पिछली रात की सारी बातें उसे याद आने लगी। वह धीरे से कमरे से बाहर आई। रसोई में रवि की मां चाय बना रही थी और बाहर रवि अपना ऑटो साफ कर रहा था। पूजा को देखते ही मां मुस्कुराई, आओ बेटी चाय पी लो। पूजा हल्की झिझक के साथ वहां आकर बैठ गई। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि वह उन लोगों पर बोझ बन रही है। चाय पीते पीते उसने धीरे से कहा, मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुनकर रवि की मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटी इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम पहले घर खबर भेजो। जब तक वे तुम्हें लेने नहीं आ जाते तुम यहां आराम से रह सकती हो। पूजा की आंखों में फिर आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उस एहसास के आंसू थे जो उसे बहुत समय बाद मिला था। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे बोझ नहीं, एक इंसान समझा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। वह रवि की मां के साथ रसोई में मदद करती, घर को साफ सुथरा रखती और कोशिश करती कि जितना हो सके उनका सहारा बन सके। उधर रवि हर सुबह अपने ऑटो के साथ निकल जाता और देर रात थका हुआ वापस लौटता। समय के साथ पूजा के चेहरे का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी आंखों में अब हर वक्त डर नहीं, थोड़ी शांति दिखाई देने लगी थी। और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी लौट आई थी। एक दिन रवि की मां ने रवि से कहा, पूजा पढ़ी लिखी लड़की है बेटा, क्यों ना इसे किसी काम पर लगा दिया जाए। बेहतर होगा कि उसके घर से कोई आने तक वो काम पर ही रहे। रवि को भी यह बात सही लगी। उसने अपने एक जान पहचान वाले से बात की जो पास के एक छोटे ऑफिस में काम करता था। कुछ दिनों की कोशिश के बाद पूजा को वहां रिसेप्शन का काम मिल गया। यह पूजा की जिंदगी की नई शुरुआत थी। पहले दिन जब वह काम पर जाने के लिए तैयार हुई तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं लोग उसके अतीत के बारे में जानकर उसे ठुकरा न दें। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। अब वह रोज सुबह रवि की ऑटो से काम पर जाती
और शाम को रवि की ऑटो से घर लौटती उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। घर का माहौल भी बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ खामोशी रहती थी, वहां अब हल्की हंसी सुनाई देने लगी थी। रवि की माँ भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। और रवि, वह अक्सर चुपचाप पूजा को देखता रहता है। उसे अच्छा लगता था कि जो लड़की कभी डर से कांपती थी, अब धीरे धीरे फिर से जीना सीख रही है। समय के साथ रवि और पूजा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। बिना कुछ कहे एक दूसरे का दर्द समझ जाते थे। लेकिन फिर भी दोनों अपने दिल की बात कहने से डरते थे। पूजा को लगता था उसका अतीत इतना साफ नहीं कि वह किसी के प्यार के लायक हो, और रवि को डर था कहीं पूजा उसे ऐसा इंसान ना समझ ले जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। इसी तरह वक्त बीतता गया। फिर एक रात It's too loud. अचानक मौसम बहुत Just- खराब हो गया। Hold on. तेज आंधी चलने लगी। बारिश खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही थी। It's getting worse. आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि पूरा घर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। तभी अचानक पूजा के कमरे से चीख सुनाई दी। उस दिन रवि की माँ घर पर नहीं थी। रवि घबराकर तुरंत उसके कमरे की तरफ भागा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा पूजा बिस्तर के कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। Just. उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रवि धीरे से उसके पास गया और बोला। क्या हुआ पूजा? पूजा ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। प्लीज आप यहाँ से मत जाइए। रवि बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। हर बार जब बिजली कड़कती, पूजा डरकर और सिमट जाती और रवि उसे शांत करने की कोशिश करता। तभी अचानक एक बहुत तेज बिजली चमकी। डर के मारे पूजा तुरंत रवि से लिपट गई। उस पल दोनों बिल्कुल चुप हो गए, जैसे कुछ सेकंड के लिए समय ठहर गया हो। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी और दोनों की तेज धड़कने। कुछ पल बाद पूजा को एहसास हुआ कि वह रवि से लिपटी हुई है। वह तुरंत शर्माते हुए अलग हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, रवि ने बहुत शांत आवाज में कहा। ये गलती नहीं थी पूजा। ये सिर्फ डर था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रवि ने हिम्मत करके कहा। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। रवि बोला। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और शायद मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मेरा अतीत साफ नहीं है रवि, लोग बहुत बातें बनाएंगे। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी की परवाह है। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। फिर पूजा ने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। और यही उसका जवाब था। कुछ दिनों बाद रवि ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। रवि की माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बहुत सादगी से दोनों की शादी कर दी गई। ना कोई दिखावा, ना शोर शराबा, लेकिन उस छोटी सी शादी में सच्चा प्यार था। पूजा ने पूरे दिल से घर संभाल लिया।
और रवि की जिंदगी में कई सालों बाद खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उस नन्ही सी बच्ची की हंसी से उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। एक दिन पूजा अपनी बेटी को गोद में लेकर चुपचाप रो रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? पूजा की आंखें भर आईं। मुझे माँ पापा की बहुत याद आ रही है। रवि ने प्यार से कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे घर चल सकते हैं। कुछ दिनों बाद वे बिहार में पूजा के गांव पहुंचे। कई सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर उसके माता पिता कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर अगले ही पल उन्होंने पूजा को गले से लगा लिया। सालों का दर्द एक पल में आंसुओं के साथ बह गया। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने रवि की तरफ देखा और भावुक होकर कहा, तुमने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है बेटा। उस दिन पूजा ने महसूस किया उसकी टूटी हुई जिंदगी आखिरकार फिर से जुड़ गई है। आज रवि, पूजा, उनकी बेटी और पूरा परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अतीत के घाव आज भी याद हैं, लेकिन अब वे दर्द नहीं देते। वे सिर्फ एक सीख बन चुके हैं कि जिंदगी में अगर एक सही इंसान का साथ मिल जाए तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी से भर सकता है।